एक समय की बात है, हिमाचल के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सांवली देहरी। ये गांव बहुत पुराना था और लोग कहते थे यहाँ कुछ अजीब और डरावनी बातें होती हैं। गांव के लोग बहुत दिनों से वहां रह रहे थे, लेकिन झोपड़ी वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जो लोगों के जाने से मना किया गया था। कहते थे कि वहां रात को कुछ परछाइयां और आवाजें सुनाई देती हैं जो इंसानों को डरा देती हैं। गांव के कुछ बच्चे, जैसे कि राकेश और सीमा, शहर से गांव आए थे अपने दादाजी के यहाँ छुट्टियां मनाने। बच्चों को उस गांव की डरावनी बातें सुनकर बड़ा मजा आता था, लेकिन वे असलियत को नहीं समझ पाते थे। रहस्यमय जंगल। एक शाम राकेश और सीमा ने फैसला किया कि वे उस जंगल की खोज करेंगे जहां सब डरते थे। गांव वाले डर से मना करते रहे, लेकिन बच्चों ने उनकी बातों को महज कहानियां माना। वे जंगल के गहरे हिस्से में गए। हवा ठंडी और सन्नाटे भरी थी। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी सही से जमीन तक नहीं पहुंचती थी। हवा में अजीब फुसफुसाहटें थीं। अचानक कुछ पत्तों की खड़क खड़क से उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन पर नजर गड़ाकर उन्हें देख रहा है। पर वे लड़कों ने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़ते रहे। पहली भूतिया छाया जैसे ही वे जंगल में और गहरे गए, गर्माहट और सेठट का एहसास हुआ। राकेश ने देखा कि जमीन पर एक सफेद परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। सीमा डर के मारे कांपने लगी। उन्होंने तुरंत वापस जाने का फैसला किया, लेकिन राह भटक गई। तभी उन्हें एक सूनी हवेली दिखी जो जर्जर होकर वहां खड़ी थी। वो जगह एक तरह का पुराना मंदिर या मकान था जिसे कोई सालों से नहीं गया था। हवा में उस जगह से एक सड़ी हुई खुशबू आ रही थी। हवेली के अंदर राकेश और सीमा अंदर गए। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। अंदर कूड़ा करकट भरा था। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं, जिनमें लोगों के चेहरे बिगड़े हुए लग रहे थे। अचानक एक झरना सा आवाज हुई और दरवाजे से परे एक लड़की की आवाज आई, मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए, पर वे जानना चाहते थे कौन है ये। वे चुपचाप आवाज के स्रोत की ओर बढ़े। हवेली के अंदर एक तहखाने का रास्ता था जहां से ये आवाज आ रही थी। तहखाने की भयानक सच्चाई। तहखाने में जाकर उनके होश उड़ गए। वहां एक बुरी हालत में लड़की फंसी थी जो वर्षों से नजर नहीं आई थी। उसका चेहरा पीला और आंखें सूजी हुई थीं। लड़की ने कहा, मुझे इस हवेली के मालिक ने यहाँ बंद कर दिया था। उसने बताया कि वो उस हवेली की पिछली मालकिन की बेटी थी जिसे एक भूत प्रेत से डराया धमकाया गया था। उस दिन से उसके पिता और गांव के कुछ लोग गायब हो गए थे। भागते हुए डर तभी हवा तेज हुई और हुक हुक सी आवाजें पूरे तहखाने में गूंजने लगीं, जैसे किसी प्रेत ने उनके कदमों को महसूस कर लिया हो। बच्चे तेजी से बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वो लड़की सहित हवेली गायब हो चुकी थी। वे हौंफते हुए गांव लौटे। अगले दिन गांव वालों से इस सच्चाई को साझा किया तो पता चला कि उस हवेली से कई सालों से किसी का हल्ला नहीं था। गांव वाले अब समझ गए कि कुछ छुपा हुआ था। अंत में रहस्य समय के साथ कुछ गांव वाले उस जगह के पास नहीं गए। पर राकेश और सीमा भले शहर लौट आए थे, पर उन दिनों की यादें उनके दिल में डर की तरह बैठ गई थी। उनकी आखिरी मुलाकात उस लड़की से और भयानक तहखाने का रहस्य उन्हें हमेशा सताता रहा। और कहते हैं कि उस जंगल में अब भी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और परछाइयां भटकती हैं जो अपनी आज़ादी का इंतजार करती हैं। राकेश और सीमा गांव लौटे, लेकिन अब उनकी जिंदगी पहले जैसी न रही। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अचानक से वेग से गायब हो रहे हैं। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि कई साल पहले गांव में एक जादूगर बाबा आए थे जिन्होंने उस हवेली में काला जादू किया था। कहानी थी कि उस बाबा ने हवेली की एक छिपी हुई तहखाने में अपनी आत्मा को कैद कर दिया था ताकि वो अमर रह सके। लेकिन उसकी आत्मा ने हवेली को कालकोठरी बना दिया और किसी को भी वहां से निकलने नहीं दिया। जो भी उसके सामने आया वो हवेली के अंदर फंस गया या उसके साथ बुरी बात हो गई। राकेश और सीमा ने उसी रहस्यमय तहखाने को फिर पाया, लेकिन इस बार उनकी नीयत जानने के लिए वो बाबा खुद सामने आ गया। उसने बताया कि उसने अपनी आत्मा को हवेली में इसलिए कैद किया ताकि गांव में से कोई उसकी असलियत न जान पाए और वो हमेशा उस हवेली की आत्मा से लोगों को डराता रहे। बच्चों ने फैसला किया कि उन्हें हवेली के अंदर उस बाबा की आत्मा को मुक्त करना होगा, तभी इस भूतिया रहस्य से छुटकारा मिलेगा। राकेश और सीमा ने गांव के पुरानी ग्रंथों और पादरी की मदद से उस बाबा की आत्मा को मुक्त करने का उपाय खोजा। उन्हें एक विशेष मंत्र और हवन की सामग्री मिली। एक रात जब चांद पूरा था, वे हवेली में गए, तहखाने में बाबा की आत्मा से सामना किया। मजबूत हवन पूजन और मंत्रोच्चारण से बाबा की आत्मा धीरे धीरे कमजोर होती गई। बाबा ने प्राचीन जादू तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की हिम्मत और पवित्र मंत्रों से वो अंततः परास्त हो गया। हवेली की दीवारों से भयानक आवाजें बंद हो गई, परछाइयां गायब हो गई और गांव फिर से खुशहाल हो गया।
राकेश और सीमा ने सबको बताकर हवेली की सच्चाई लोगों के सामने रखी। कुछ वक्त बाद हवेली खंडहर में बदल चुकी थी, पर लोग अब डरते नहीं थे क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को जाना और उसके ऊपर जीत हासिल की थी।